हेलो एवरीबॉडी, विल कंटिन्यू विद गूगल शीट्स ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो आप अपनी शीट्स की ऐप में जाएं और जो फाइल हम मॉडिफाई कर रहे थे उसको सिलेक्ट करें। तो आज हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे एंटर किया जाता है। तो फॉर्मूला एंटर करने के लिए गूगल शीट्स में आपको सिंपली क्या फॉलो करना होगा, सिंटेक्स फॉलो करना होगा। जो भी आपने सिंटेक्स जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, सिंटेक्स रहता है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है मार्क्स की। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट करे थे स्टूडेंट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने 121 मार्क्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 150, और टोटल ऑफ 150 इन 3 सब्जेक्ट्स में। तो इसे हमें पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हम इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो परसेंटेज की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम मैनुअली फॉर्मूला डालेंगे इसमें आज। तो मैं चाहती हूँ इस पर्टिकुलर सेल में मेरा फॉर्मूला आए, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे मेरे पास फॉर्मूला बार है अपना, तो इस फॉर्मूला बार पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे अपना सिंटेक्स को यूज़ करते हुए फॉर्मूला डालूँगी। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं स्टूडेंट के डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो आप वो यूज़ करेंगे, वो डालेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखिए कि मैं इंटू 100 नहीं करूँगी, क्योंकि हम फॉर्मेट में जाके इन नंबर्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देंगे इंटू परसेंटेज। तो हम इंटू 100 का स्टेप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में यूज़ नहीं करेंगे। तो और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट स्टूडेंट की, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 121.5 डिवाइडेड बाय 150। तो मैं ये चाहती हूँ, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा, पहले ये सेल सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये सेल सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने फॉर्मूला बार पे क्लिक किया। अब सिंटेक्स क्या होता है, जब आप सिंटेक्स की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए, कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आपको सिंटेक्स फॉलो करना होगा। अगर आप फंक्शन भी यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के पहले क्या बन के आ जाता है, इक्वल टू बन के आ जाता है। तो इक्वल टू का मतलब होता है कि ये आपके एक्सेल या गूगल शीट्स को बता दे रहा है कि अब आप क्या यूज़ करने वाले हैं, अब आप कोई फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो इक्वल टू आपको ये टेक्स्ट बॉक्स में नीचे दे रखा है, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो अपने कीपैड से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ से इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने इक्वल टू सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कौन सा सेल सिलेक्ट करूँ, 121.5। तो इसको सिलेक्ट करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सेल ग्रीन हो गया और नीचे फॉर्मूला बार में इसका एड्रेस अपने आप मेरे पास लिख के आ गया है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको मैनुअली टाइप कर सकती हूँ। मैनुअली कैसे, मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर दिख रहा है और वैसे ही मुझे यहाँ पे रो नंबर दिख रहा है। तो कॉलम नंबर और रो नंबर की हेल्प से मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल का एड्रेस, दैट इज़ I4। तो ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। डिवीजन किससे करना है, 150 से डिवीजन करना है। तो मैं कौन सा टेक्स्ट बॉक्स से सिंबल उठा लूँगी, डिवीजन का सिंबल उठा लूँगी। तो मैंने ये स्लैश पे क्लिक कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करूँ। तो इस टाइम पे हम पहले हमने सेल को सिलेक्ट करके देखा था कि कैसे ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आ जाता है। इस बार ही हम सेल एड्रेस टाइप करके देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेल का सेल एड्रेस है I3। तो इसको हम डालेंगे I3। तो यहाँ पे जैसे ही I3 मैंने टाइप किया है, आप देख सकते हैं कि ये 150 सिलेक्ट हो गया है अपने आप ही, ये सेल रेड हो गया है। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, अब आपने टिक पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप टिक पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट सिलेक्ट कर रखा था नंबर का, तो मेरे पास नंबर आ गया है। अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिंपली किस में जाएंगे, आप फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाने के बाद आप सेल के ऑप्शन में जाएंगे। सेल में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो नंबर फॉर्मेट है, वो नंबर फॉर्मेट मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है, परसेंट सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपके फॉर्मूला में ये, अगर आपकी शीट में ये नहीं सिलेक्ट हो रखा है, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे जाके और सिलेक्ट कीजिए
परसेंट, आपका हो सकता है कि नंबर भी सिलेक्टेड हो। अब मैंने क्या करना है, मैं तो चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस मेरे लिए कैलकुलेट हो जाएं, तो मैं सिंपली कट कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना चाहूँगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस किया, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ लॉन्ग प्रेस करके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको डॉलर साइन का इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि मेरी परसेंटेज कितनी आ गई, 102.88। 102 ग्रेटर दैन 100 तो आपकी परसेंटेज हो ही नहीं सकती। अगर ग्रेटर दैन 100 है आपकी परसेंटेज तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अब देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। हमने तो सिंपली कॉपी और पेस्ट किया था। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और अब मैं फॉर्मूला बार पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैं फॉर्मूला बार पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सेल है वो हाईलाइट हो गए हैं, ये सेल्स हाईलाइट हो गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेल एड्रेसेस भी हाईलाइट हो गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 125 डिवाइडेड बाय 121.5, तभी जो हमारी वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 100 आई है। हम तो क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि डिनोमिनेटर में क्या है, हम चाहते थे डिनोमिनेटर में 150 रहे। पर जब आप इस तरीके से कट कॉपी पेस्ट करते हैं अपने फॉर्मूला को, तो वो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस को ऐड कर देगा। पिछले फॉर्मूला में आपने सेल एड्रेस यूज़ करा था I4/I3, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने दोनों सेल्स में एक एक वैल्यू ऐड कर दी। तो उसने फॉर्मूला बना दिया I5/I4। और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहे, I3 ही रहे, क्योंकि 150 वहीं लिखा है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सिंपली इस सेल पे क्लिक करेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो हम सिंपली इसको अंडू कर देंगे और यहाँ पे जाते हैं। तो करेक्ट तरीका इस टाइप के फॉर्मूला लगाने का, जब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, वो ये होता है कि जब आप ये सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे डॉलर का साइन दे रखा है। अगर आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बॉक्स में ये डॉलर का साइन है। तो ये डॉलर का साइन क्या करता है, ये डॉलर का साइन फिक्स कर देता है आपके सेल को, सेल रेफरेंस को। अब कैसे फिक्स करेगा, अगर आप लिखते हैं $I3 तो मतलब उसने क्या फिक्स कर दिया है, उसने आपका जो कॉलम है उसको फिक्स कर दिया है। अगर आप इस फॉर्मूला को कहीं और कॉपी करेंगे तो आपका कॉलम हमेशा कौन सा रहेगा, आपका कॉलम हमेशा I रहेगा। अगर मैं लिखूं डॉलर या फिर $3 तो $3 क्या करेगा, आपके जो ये रो नंबर है उसको उसने फिक्स कर दिया है। कॉलम चाहे बदलता रहेगा, रो नंबर हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने सेल को फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सेल हमेशा यही रहे, 150 ही रहे, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं दोनों में डॉलर का साइन यूज़ कर सकती हूँ। $3 मतलब मेरा सेल भी हमेशा जो मेरा कॉलम है वो भी हमेशा I रहेगा और मेरा जो रो है वो भी हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। मतलब हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, I3 सेल में जो वैल्यू है वही आएगी। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉर्मूला बार में, मैंने I के आगे भी डॉलर लगा दिया, मैंने 3 के आगे भी डॉलर लगा दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल को कैसे फिक्स किया जाता है। तो जैसे ही मैं इस पर टिक करती हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास फिर से वही वैल्यू आ गई, 81.00%। अब देखते हैं इस फॉर्मूला को अगर मैं कॉपी करती हूँ और इसे पेस्ट करती हूँ तो मेरे पास सही वैल्यू आती है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है लेस देन 100 आ गई है और सही वैल्यू आ गई है। अगर आप फॉर्मूला बार में देखें तो फॉर्मूला बार में हमारा जो सेकंड जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर I4 से कितना हो गया है, I5 हो गया है, पर डिनोमिनेटर अभी भी क्या रहा है, I3 ही रहा है। इसको और कैसे कंफर्म किया जा सकता है, अगर मैं ऐसे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ऊपर जो सेल 150 वाला है वो रेड हो गया है और जो आपका, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करूं अपने कर्सर को तो I5 हाईलाइट हो गया है। इसको और कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूला को कॉपी करूँगी और सारे के सारे सेल्स में पेस्ट कर दूँगी। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं, एक चीज़ जो हमें डायरेक्टली बता दे रही है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, करेक्ट हैं, वो ये है कि कोई भी वैल्यू ग्रेटर दैन 100 नहीं है। मैं कोई भी रैंडम सेल सिलेक्ट कर रही हूँ
और रैंडम सेल सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है अभी भी क्या है, I3 ही है। तो न्यूमरेटर में हमारा I11 पहुंच गया है, पर डिनोमिनेटर अभी भी क्या है, I3 है। ये किसकी हेल्प से हो पाया है, ये डॉलर साइन की हेल्प से हो पाया है, जो क्या कर देता है, आपके सेल को फिक्स कर देता है। तो अगर आपने सिर्फ कॉलम फिक्स करना है तो आप सिर्फ कॉलम के आगे डॉलर यूज़ करें, अगर आपने रो फिक्स करना है तो आप सिर्फ रो के आगे डॉलर यूज़ करें। अगर आप पूरे सेल को फिक्स करना चाहते हैं तो आप दो जगह डॉलर यूज़ करें, कॉलम के पहले भी और रो के पहले भी। तो ये तरीका है फॉर्मूला ऐड करने का, फॉर्मूला अप्लाई करने का। अब आप लॉजिक के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिंटेक्स यही रहेगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे जैसे आपका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट होता जाता है वैसे वैसे यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूज़फुल टू यू। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।